Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इसमें अगर बात करें उत्तर प्रदेश का, तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का चुनाव अभी हाल में ही संपन्न हुआ है उत्तर प्रदेश में। इस कंडीशन में अगर देखा जाए, हमारी टीम पहुंची जनपद अम्बेडकर नगर। बात करें नगर पालिका परिषद अकबरपुर, यह नगर 25 वार्डों में कहीं न कहीं आवंटित। इस कंडीशन में अगर देखा जाए, नवनिर्वाचित सभासद यहाँ गौसपुर के वार्ड के आप सभासद हैं, वार्ड संख्या 2 की। इनसे मुझे वार्ता करना विकास बिंदुओं पर। आप युवा हैं, वेल एजुकेटेड भी हैं और कहीं न कहीं से अगर देखा जाए तो एक अच्छा पहचान है क्या नाम समाज में, और यहाँ के लोगों का जो आशीर्वाद इनको घूमकर कहीं न कहीं सभासद के रूप में मिला है और वार्ड की जिम्मेदारी संभालने के लिए इनको दिया गया है। इसे वार्ता करते हैं विकास बिंदुओं पर और जानते हैं आखिरकार 5 वर्षों का आरंभ अभी होना शुरू हुआ है। जानते हैं। मेरे चैनल में आपका सभासद जी बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। और जनता ने जो प्यार आशीर्वाद दिया है जी, 628 मत दिया हमको, इसके लिए सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जी जी, कहीं न कहीं से ठीक है। आप अगर देखा जाए तो सबसे पहले प्रश्न मेरा ये रहेगा कि जनता ने आपको नवनिर्वाचित सभासद के रूप में चयनित किया है, अपना आशीर्वाद दिया है और इस वार्ड की बागडोर आपको संभालने के एक अवसर मिला है। इस कंडीशन पे कितना प्रसन्न हैं आप, कितना खुश हैं और क्या बताना चाहेंगे इस विषय पर? सर, खुश बहुत हैं। और जहाँ तक विकास की बात रही तो साफ सफाई हमारे वार्ड में शुरू हो चुका है। अच्छा जी, सफाई कर्मी आ रहे हैं? सफाई कर्मी आ रहे हैं, कल से ही जो है साफ सफाई सब हो रहा है। नाली वगैरह सब जमा। अच्छा, सभासद की अगर बात करें तो सभासद होना है तो खुशी प्रसन्नता की बात है एक तरफ, दूसरा बात है, लेकिन इसके बाद एक्चुअल में एक संघर्ष का दौर शुरू होगा आपके लिए अब, क्योंकि सभासद का जो स्थिति होती है वो सभासद वार्डों में काम करता है और वार्डों की अगर देखा जाए विशेषता यह है कि अमूमन जनता जो होती है वो सभासद को सभासद कम, सांसद ज्यादा मानती है। आधी जनता ईओ चेयरमैन तक नहीं पहुंचती, वो सभासद से अपनी समस्याओं को बार बार अवगत कराती है और उसके लिए परेशान रहती है। जबकि सभासद के हाथ में कोई बजट, कोई फंड, बोनस निधि नहीं होता, सभासद के हाथ में होता है प्रस्ताव, और वो भी अगर ईओ चेयरमैन चाहते हैं तो वो प्रस्ताव पूरा हो पाता है, तो ऐसे ही प्रतीक्षारत पड़ा रहता है। इस विषय में क्या कहना चाहिए? इस विषय में सर, जनता अगर मुझसे जो भी आश्वासन जो भी कहती है उसको हम चेयरमैन साहब से, अपने ईओ मैम से वो कह के जरूर जनता तक पहुंचाएंगे, उनके बीच में उपलब्ध करवाएंगे। जी जी, ठीक है। कहीं न कहीं से अगर देखा जाए, बात करें आपसे, स्वच्छ भारत मिशन गवर्नमेंट की एक योजना रही, कितना जमीनी रूप से आपके यहाँ सफल रहा आपके नगर गौसपुर वार्ड? बहुत ज्यादा तो नहीं था सर। सफाई कर्मी आते थे, यहीं एक विशेष के यहाँ बैठते थे, वहीं फिर होकर चले जाते थे। अच्छा, इस हालत में अगर देखा जाए तो अभी आपके यहाँ आप वार्ड से सभासद भी बदल गए हैं, नए सभासद के रूप में आप हैं। नगर की अगर देखा जाए अध्यक्ष के रूप में तो क्या नाम, वो भी बदलाव हो गए हैं सरका गुप्ता जी से, अब क्या नाम है, चंद्रप्रकाश वर्मा जी आ गए हैं। तो कितना संतुष्ट हैं इनसे आप? सर, इनसे बहुत संतुष्ट है और जनता का इन पर बहुत विश्वास है। क्या वजह है ऐसा, मुख्यतः क्या क्वालिटी है सर? इससे पहले सर 10 साल उनका कार्यकाल रहा है, तो कहीं न कहीं जनता के अंदर उनका प्यार आशीर्वाद बना हुआ है और उनको वोट मिला है विकास के ऊपर। तो जनता उनके ऊपर विश्वास करके उनका चुनाव जनता लड़ी हुई है और उन्हीं के आधार पर हम लोग भी चुनाव लड़े हैं। और चेयरमैन साहब हमारे मन के हैं और जो जाहिर सी बात है, क्योंकि सभासद और क्या नाम है, चेयरमैन एक तरह से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों का सामंजस्य जब तक नहीं बैठेगा तो नगर के लोग उसका सही लाभ नहीं पा पाएंगे। हमेशा अगर खटपट मची रहेगी चेयरमैन और सभासद से तो अमूमन शिकायत जनता ही होती है। इस कंडीशन में अगर बात करें आपसे अगली कड़ी में, क्या कहना चाहेंगे अपने गौसपुर नगर वासी के लिए? यहाँ एक्चुअल में देखा जाए तो सबसे मुख्य जरूरत क्या है, क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले हैं, इसी क्या नाम है वार्ड में आपका निवास है, तो मुख्यतः क्या ऐसी अमूमन जरूरत है जो आपके नगर के लिए अपने वार्ड में आप करना चाहेंगे? सबसे पहले अगर बजट आता है वो क्या है? सबसे पहले तो हमारे यहाँ मखदूमपुर एक गांव है, वार्ड नंबर 2 में। वहाँ पे जब से प्रधानी था, वही प्रधानी वाला खड़ंजा बिछा हुआ है, पूरे गांव का है। बारिश के मौसम पूरा गांव डूब जाता है। दूसरी चीज, सब खड़ंजे बने हुए हैं, सीसी रोड, इसमें सब पाइप सीवर लाइन जाने की वजह से सब टूट गया है हो गए। और बाकी हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय है जिसमें मान चलिए कि बारिश के महीने में पूरा विद्यालय पानी से डूब जाता है। जब बात कह चुके हैं पहले से, तो वहाँ से बात हुआ कि बेसिक बाउंड्री जो है पूरा नहीं हुआ है, उसको कंप्लीट करवा के उसके साइड से पेड़ लगवा के रूप में जी क्या नाम उसको आप देंगे। ठीक है, ठीक है। कहीं कहीं से अगर देखा जाए, बात करें
आपसे। एक सबसे मुख्य बिंदु ये है कि क्या नाम है, पिछली वर्ष कोरोना काल भी था, बहुत कुछ समस्याएं लोग चाह के भी अगर चाहेंगे तो नहीं कर पाए थे, ये भी एक था कारण, बड़ा कारण था, अहम कारण था। लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखा जाए आपके यहाँ तो क्या नाम है, अमृत योजना के अकॉर्डिंग सारा सब सड़क तोड़ फोड़ हो गया है, सब एकदम उखड़ गया है, उसको फिर से आपको ठीक ठाक कराना है। इस स्थिति में अगर देखा जाए तो कभी आपका विद्यालय में आना जाना होता है? हाँ जी सर, जब से हम बने कौन है हैं प्रिंसिपल वहाँ की? वहाँ से प्रिंसिपल हैं रीता वर्मा है सर। कभी क्या नाम, वहाँ एक मिड डे योजना चलता है, तो उसको भी कभी आप गए बतौर जिम्मेदार होने के नाते? क्योंकि सभासद जो होता है वो एकाएक नहीं होता, उसके जहन में कई वर्षों से होता है, तब जाकर के 5 वर्ष में एक बार वो जाकर सभासद बनता है। तो कभी आप वहाँ का भोजन चखे, कभी देखे हैं? जी सर, अभी जिस दिन विद्यालय बंद होना था उस दिन जाके हम स्वयं बच्चों के बीच में बैठकर भोजन किए हैं। कैसा था भोजन? ठीक था सर। क्या बना? खिचड़ी बना था सर। कौन सा दिन था? दिन तो शायद याद नहीं। शनिवार, शुक्रवार, सोमवार? नहीं, वो ध्यान नहीं है। बहरहाल बच्चों के खाने योग्य था, सही था। वहाँ सुलभ शौचालय बच्चों के लिए जो बना है वो कितना सफल है? सर वो एकदम टूट गया है पूरी तरह से। तो फिर से आपको निर्माण कराना है। विद्यालय में हमारे एकदम वहाँ पे सारी चाहेंगे जो आपके यहाँ के भूतपूर्व सभासद जी थे, माननीय विनय वर्मा जी, उनको क्या बताना चाहेंगे आप? सर उनको हम क्या कहें? नहीं, फिर भी हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे कि एक्चुअल में जो अपनी जिम्मेदारी था उसको कितना सावधानी से निभाएं, क्या करना चाहिए? सर उनको हम कुछ नहीं कहेंगे, उनको जनता जवाब दे चुकी है, जो उनको जहाँ ठीक है। कहीं कहीं से मेरे प्रश्नों को बेबाकी संतोषजनक आंसर कर रहे हैं आप। आखिरी की अगर बात करें, जो वीडियो क्लिप चल रहा है, ये आपके वार्ड की जनता, आपके अकबरपुर नगरवासी, हो सके तो पूरा प्रदेश और देश के देखिए, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने अकबरपुर नगरवासी को और अपने वार्ड की जनता को? मतलब हमारे चैनल काम होगा, जो भी होगा चेयरमैन साहब से कहकर काम बढ़िया से बढ़िया होगा। सबसे पहली प्राथमिकता विद्यालय है हमारे यहाँ, और स्ट्रीट लाइट भी लगनी है। चैनल के आप राजनीति में आए, ये माने शुरुआत कहाँ से रहा है? मुझे अब राजनीति में आना चाहिए, सभासद की मुझे कदम उठाना चाहिए और मुझे वार्ड की सेवा के लिए का मेरा अपना पहल बना कि नहीं ये होना चाहिए, तो हुआ, जनता ने विश्वास जताया, आशीर्वाद दिया। तो दर्शकों, ये थे नगर पालिका परिषद अकबरपुर गौसपुर वार्ड के सभासद अरविंद जी, जो मेरे कई प्रश्नों के बीच होने के बावजूद सारे प्रश्नों को बड़ी बेबाकी से संतोषजनक आंसर किया। आशा करते हैं हमारा इंटरव्यूज आप सभी को बेहद रोचक और पसंद आया होगा। दर्शकों, अगली कड़ी में फिर किसी नई जगह नए लोगों से आप सभी कराते मुलाकात, तब तक दीजिए मुझे अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार। सभासद जी, मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए और अपना समय देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बहुत बहुत धन्यवाद।